गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पैटर्न। अब हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। हमें ये चीजें प्रिंट करना है और देख के ही आप समझ गए होंगे क्या कि इसमें जो है हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो रो के इक्वल है। ये रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है तो सारी वैल्यूज रो के इक्वल, रो नंबर 3 है तो सारी वैल्यूज रो के इक्वल, रो नंबर 4 है तो सारी वैल्यूज रो के इक्वल। मतलब कि इसमें हमारे पास इसका जो कोड था वही रहेगा, बस हमें जे को आई बना देना है। ओके, जे जो है वो आई बन जाएगा और कुछ नहीं है, वो भी कहाँ पे, ये बनेगा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में। ओके, दिस विल बी मेड इन द प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में हमें जे को आई से रिप्लेस करना है और कोई अंतर नहीं है इसमें। सो जल्दी से वीएस कोड को खोल लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे सिंपल सा एक काम करता हूँ, जे को सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट जो आपको दिख रहा है इसको मैं सिंपली आई बना देता हूँ। ओके, क्या ये वर्क करेगा सही से? हाँ, मुझे तो लगता है वर्क करेगा एंड आप देख भी सकते हो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 एंड 6 बार 6 हमारे पास आ चुका है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगला कोड करते हैं हम, बिकॉज ये कोड बहुत ही छोटा सा था। अगला कोड जो है हमें प्रिंट करना है हॉलो रेक्टेंगल। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? देखो यार, ये मान लो फोर स्टार्स आने चाहिए थे इस पे वैसे। तो इस पे 4 स्टार ही काउंट करना है या फिर 1 2 3 4 5। देखो होगा क्या, 5 स्टार है वैसे। देख लेते हैं हम इसको, इस कोड को। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है इधर वो 4 की इक्वल है, एन की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है हमारे। अब ये देखो, आई इज इक्वल टू 1 में और आई इज इक्वल टू 4 में हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 मतलब कि रो नंबर 1 में एंड रो नंबर 4 में हमारे पास n+1 स्टार्स प्रिंट हो रहा है। ओके, कितने स्टार्स? n+1 स्टार्स। ओके, ये समझ में आ गया है। बाकी सब में क्या हो रहा है? बाकी सब में यहाँ पर 3 बार की स्पेस आ रही है। स्पेसेस कितनी है मतलब, स्पेसेस जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है n-1 के इक्वल। स्पेसेस आर इक्वल टू n-1। पर ये कहाँ पे आ रही है? ये 2 से लेकर n-1th रो तक आ रही है, 2 से लेकर n-1th रो तक आ रही है। मतलब कि क्या इसमें कंडीशन डलने वाली है क्या? हाँ, इसमें इफ एल्स कंडीशन लगने वाली है। तो इस इफ एल्स कंडीशन किस टाइप से लगेगी? मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप, चलो लिख लेते। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n। 0 नहीं, इसको 1 कर देना, सॉरी। वो एक्चुअली मेरी 0 लगाने की आदत है, 0 से लेस देन n करता हूँ मैं। सो बात तो एक ही पड़ रही है बट कोई बात नहीं, समझने के लिए अभी सही है। आई लेस देन इक्वल्स टू क्या करने वाला हूँ मैं, n। एंड यहाँ पे करूँगा मैं आई प्लस प्लस। हमें 5 रो कवर, अभी हमें 4 रो कवर करनी है। ओके, अब j के लिए हम क्या करने वाले, फॉर j इज इक्वल्स टू मान लो 1 है, कहाँ तक जाएगा ये? अगर हमारे पास 4 रो है तो ये जाएगा n+1 तक। ओके, j j इज लेस देन इक्वल्स टू n+1 तक एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली j++। चलो ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें लगानी पड़ेगी कंडीशन। क्या कंडीशन लगानी है? हमें ये कंडीशन लगानी है दैट इफ मान लो मुझे क्या करना है, आई इज इक्वल टू 1 या आई इज इक्वल टू n-1 लिखा है मैंने यहाँ पे शायद तक। आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज इक्वल टू n-1। सो सॉरी, आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज इक्वल टू n। आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लगेगा इसमें एंड देखो ये मैंने बताया था आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। सो आई इज इक्वल टू 1 करूंगा एंड आई इज इक्वल टू n कर दूंगा मैं इधर, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रिंट करना है, बेसिकली सिंपल सा काम है। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टार को। ठीक है, अगर आई की वैल्यू होती है, देखो मैं जे पे नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई पे खेल रहा हूँ। ओके, आई पे खेल रहा हूँ मतलब ये अपर बाउंड्री के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है एंड यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है। नहीं तो, ठीक है इतना हो गया। नहीं तो हमें क्या करना है, एंड इसके बाद एक काम करता हूँ, इसके बाद हमने सीखे ब्रेक स्टेटमेंट्स। सो ये हो गया हमारे पास। मतलब जब जब आई आएगा ये पूरा रन कर जाएगा। ओके,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट में लिखूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ एल्स। एल्स मुझे क्या करना है, इफ जे इज इक्वल टू 1, अगर जे की वैल्यू 1 है, एल्स इफ जे की वैल्यू इक्वल इक्वल 1 है, और जे की 1 से वैल्यू कहाँ तक जा रही है, जे की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, एंड जे की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5, जे इज इक्वल टू n प्लस 1 है। एंड एन एंड मत लगाओ यहाँ पे, और लगेगा बेसिकली, एंड नहीं लगेगा। या फिर जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जे की वैल्यू हमारे पास आ रही है n+1। देखो यार, आई की एक बार में दो वैल्यूज नहीं हो सकती, यहाँ पे भी और लगेगा, सॉरी फॉर दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है और। ओके, जे की वैल्यू हो गई n+1। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है स्टार को। अब क्या इससे छोटा काम नहीं कर सकते थे, छोटा काम हम ये कर सकते थे कि ये जो कंडीशन है हम इसके अंदर डाल सकते थे, तो हमें ये दो बार स्टेटमेंट नहीं लिखने पड़ते, पर कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये चीज़ प्रिंट हो जानी चाहिए, बाकी आगे का तो आप जानते ही हो। इस लूप के हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के हम यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट, एंड हमारा ये काम खत्म। ओके, तो इस टाइप का हमारा फॉर लूप आने वाला है। होप आपको समझ में आ गया। एक बार जल्दी से ट्राई रन कर लेते हैं। जब आई की वैल्यू हमारे पास मान लो 1 है, आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, एंड जे की जो वैल्यू है, कलर बदल देता हूँ एक बार मैं, कलर इसका मैं रेड कर लेता हूँ। ओके, एंड जे की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो भी आ रही है 1। सो आई अगर 1 है तो क्या होगा, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 है, क्या आई लेस देन एन है, हाँ बिल्कुल, ये लेस देन 4 है। एन की वैल्यू में अभी 3 लेके चल रहा हूँ, चलो एन की वैल्यू में 3 लेके चल रहा हूँ, एन की वैल्यू 3 ले ली मैंने, आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 3, एंड जे जो है हमारे पास वो कितना है, अगर हम अंदर घुसेंगे तो जे की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब जे की वैल्यू, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है, क्या ये n+1 से कम है, मतलब कि क्या जे 4 से कम है, हाँ जे जो है वो 4 से कम है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम ये देखने वाले कि आई क्या आई की वैल्यू 1 है, देखो आई की वैल्यू 1 है, हाँ आई की वैल्यू 1 है। तो देखो एक और चीज याद रखना, कि अगर एक कंडीशन सही हो जाती है, एक कंडीशन सही हो जाती है, तो ये आगे की कंडीशंस देखता भी नहीं है, ये नहीं चेक करेगा कि आई इज इक्वल टू 1 है, या जे इज इक्वल टू 1 है, या जे इज इक्वल टू n+1 है, इस टाइप से ये चेक करेगा ही नहीं। ओके, सो ये क्या कर देगा, ये एक स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, एक स्टार हमारे पास प्रिंट हो चुका है, हम जाएंगे वापस चेक करने। अब हमारी जे की वैल्यू जो हो चुकी है, वापस हम ऊपर गए, जे की वैल्यू हो चुकी है 2। अब जे की वैल्यू 2 है, पर आई की वैल्यू तो 1 है, आई की वैल्यू 1 है, स्टार प्रिंट कर देगा। ओके, जे की वैल्यू हो चुकी है 3, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 1 है, हाँ तो ये स्टार प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू हो चुकी है 4, एन की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 4 हो चुकी है, एन की वैल्यू 3 है, पर ये एक स्टार प्रिंट कर देगा, नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, अब आगे क्या होगा, जे की वैल्यू हो चुकी है 5, 5 क्या 4 से छोटा है या इक्वल है, नहीं, तो ये क्या करेगा, ये बाहर जाएगा, एंड ये अगली लाइन पे पहुंच जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब क्या हो रहा है हमारे पास, वापस ऊपर गए, आई की वैल्यू जो है वो क्या हो गई हमारे पास, आई की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास S2, चलो आई की वैल्यू 2 हो गई है। अब हम नीचे आते हैं, क्या जे जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा, जे की वैल्यू 1 है हमारे पास, मतलब कि हमें एक स्टार प्रिंट करना है। जे की वैल्यू हो चुकी है 2, जे की वैल्यू आ गई थी 1 वापस से, अब जे की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 पे क्या होगा, 2 पे कुछ नहीं हो रहा है, 2 पे एक चीज हो रही है, क्या हो रही है, हमें एक स्पेस लीव करना है। ओके, यहाँ पे लिख देना, मतलब एल्स कंडीशन के बाद, इफ कंडीशन के बाद एल्स करके यहाँ पे लिख देना, दैट प्रिंट स्पेस, प्रिंट स्पेस इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। सो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ रहे हैं हम। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो चुकी है 3, जे इज इक्वल टू 3 पे कुछ हो रहा है क्या, n+1 पे ये वैलिड था, तो यहाँ पे भी एक आ जाएगी स्पेस। ओके, अब j इज इक्वल टू 4 पे, j इज इक्वल टू 4 कहाँ है, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 4 पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी आ जाएगी एक स्पेस, j इज इक्वल टू 5 पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। एंड जब आप ऐसे ड्राई रन करोगे तो आप सिमिलरली देखोगे कि आखिरी में भी हमारे पास सारे के सारे स्टार्स आ गए हैं, सारे के सारे स्टार्स हमारे पास प्रिंट हो गए, कुछ इस टाइप से होने वाला है। चलो जल्दी से इस कोड को रन करता हूँ मैंने खोल लिया है अपना VS कोड, यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, पैटर्न 7.java। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, न्यू फाइल, पैटर्न्स 7.java। ओके, चलो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे PSVM लिखूंगा। होप आपको समझ में आ गया होगा हम कर क्या रहे थे। इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। ओके, एंड यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं ले रहा हूँ इंट n इज इक्वल टू क्या 5। n की वैल्यू में 5 लेके चल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन, कितना लिखा था मैंने, जितनी रो से उतना n, एंड देन I प्लस प्लस। आई थिंक ये n+1 नहीं आएगा, ये डायग्राम उसमें VS को डायग्राम इसमें ऐसा बना है, नहीं तो ये n ही आना चाहिए बिकॉज, बट कोई बात नहीं, हम देख लेंगे एक बार। यहाँ पे शायद n ही आएगा, बट देख लेते एक बार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं वापस ओपन कर रहा हूँ अपना VS कोड। VS कोड ओपन हो चुका है एंड हम बढ़ रहे हैं आगे। वापस से हम फॉर कंडीशन लगाएंगे। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, n+1 के लिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। j लेस देन इक्वल्स टू, ओ वापस से, चलो एक काम करो, अब इससे करो, इधर हटाओ, या हाँ चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या एक आपको अब ऐसा बताया है तो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो से भी स्टार्ट करोगे दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली एरेज की जो इंडेक्सिंग होती है वो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से, दैट्स वाई मेरी वो आदत है। एंड जे प्लस प्लस कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो यार हमने एक कंडीशन सीखी थी, इफ आई इज इक्वल टू जीरो, आई क्या कर रहा हूँ मैं, आई इज इक्वल टू एन, यहाँ पे आएगी हमारे पास और कंडीशन। सो और के लिए कंडीशन क्या रहती है, ये इस टाइप से लगता है ये, या फिर ऐसा भी नहीं होता है तो क्या बोल रहा हूँ मैं, j इज इक्वल टू 0, या फिर वो शायद तक डायग्राम गलत बनाए, एक काम करना, चलो j इज इक्वल टू n+1 ही रख लो, क्या करोगे, n+1 कर दिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या, ये ऐसा अगर होता है तो हम क्या करने वाले, ऐसा अगर होता है तो हम सिस आउट लिखने वाले हैं, सिस आउट में हम प्रिंट करने वाले हैं स्टार को। ओके, ln को हटा दो एंड स्टार के साथ एक स्पेस दे दो ताकि दिखे अच्छा वो। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो आ जाएगा हमारा एल्स का केस। एल्स के केस में हम सिंपली यहाँ लिख देंगे क्या, ये क्या ओपन हो गया, पिक्सल सी, ओके लीव इट। एल्स के केस में हम लिख देंगे सिस आउट, सिस आउट नहीं, हमें लिखना है एलन तक। एंड यहाँ पर क्योंकि मैंने एक स्टार लिखा है और एक गैप भी छोड़ी तो इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम जब इस फॉर वाली कंडीशन से बाहर जाएंगे, जब हम इस फॉर वाली कंडीशन से बाहर जाएंगे तो हमें एक सिंपल सा काम करना है कि हमें अगली लाइन में जाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सिस आउट लिख रहा हूँ। सिस आउट लिखने के बाद हमारे पास कोड जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या लगता है आपको आंसर सही आएगा हमारे पास, देख लेते जल्दी। ये तो इसने तो कुछ प्रिंट नहीं करवाया, ऐसा कैसे हो गया, क्या कभी हमारे पास आई प्लस प्लस करा है मैंने, जे प्लस प्लस करा है, आई की वैल्यू 1 है, आई इक्वल टू 0 लिख कर रखा है, इसलिए सो आई इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी फॉर दैट। आई इक्वल टू 1 कर देना, जे इक्वल टू भी 1 कर देना यहाँ पे। चलो अब रन करके देखते हैं क्या अब हमारे पास सही आउटपुट आएगा, देख लेते हैं जल्दी से। एंड क्या मैं इनको प्लस कर रहा हूँ बाद में, हाँ दोनों प्लस तो हो रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, हमारे पास लास्ट वाली चीज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, मैंने लिखा है j इज इक्वल टू n+1, j इज लेस देन इक्वल्स टू नहीं लगाया, दैट्स वाई यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा एंड ऊपर भी इक्वल टू आएगा। मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा था इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लो क्या हमारे पास हॉलो रेक्टेंगल आ गया है, हाँ हमारे पास हॉलो रेक्टेंगल आ चुका है, जिस आउटपुट की हमें रिक्वायरमेंट थी वो चीज हमने प्रिंट कर दी है। तो चलो यार, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हम एक और इससे खतरनाक वाले पैटर्न पे बात करने वाले। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।